अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सर कासिम गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर है। जैसे कि डियर स्टूडेंट हमने आपको कहा था कि पहले वीडियो के अपलोड करने के बाद गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन पर उसका दूसरा पार्ट वीडियो नंबर 2 हाज़िर है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी ट्यूब जिसमें नोज, फेरिंग्स और लरिंक्स तक आते हैं वो हमने आपके लिए डिस्कस किया था। आज मैं ट्रिकिया से लेकर लंग्स तक इंशाअल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करता हूँ। हमारा सबसे पहला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये पार्ट है ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियोलस, एल्वोलाई और लंग्स। लंग्स के अलावा बाकी जितने पार्ट है वो रेस्पिरेटरी रूट है, रेस्पिरेटरी चैनल्स है। तो सबसे पहले है ट्रिकिया। ट्रिकिया को वेंट पाइप कहा जाता है, हवा की नली कहा जाता है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ये। अब इसका क्या डिफिनीशन है? कार्टिलेजियस ट्यूब which lie below the larynx is called trachea। यानी ये कार्टिलेजियस, ये वो ट्यूब है जो लरिंक्स के नीचे वाक़ है। इसका साइज कितना है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कार्टिलेजियस ट्यूब के अंदर क्या है? कार्टिलेजियस कार्बन शिप है। ये आपको नजर आ रहे हैं। ये तकरीबन 16 से 20 कार्बन शिप कार्टिलेजियस रिंग है। याद रखिए कि ये कार्टिलेजिनियस रिंग इसको कोलेप्से और इसके अंदर हवा को मेंटेन करने के लिए फंक्शन करते हैं। इस ट्रिकिया का पोजीशन क्या है? ये बिल्कुल वेंट्रल साइड पर, एसोफेगिस के वेंट्रल साइड पे लाई है और ये चेस्ट कैविटी तक क्या है? एक्सटेंड कर चुके हैं। यहां से लेकर यहां तक यानी चेस्ट कैविटी तक एक्सटेंड कर चुके हैं। याद रखिए कि ये ट्रिकिया फिल्ट्रेशन का काम भी करती है, माइस्ट का काम भी करती है, यानी हवा को नम करना, वार्म द इनकमिंग एयर, हवा को गर्म करने का काम भी करती है। कप रिफ्लेक्स, अचानक आपको कपिंग आ जाए, इसका काम भी यही काम, और पैसेज वे ऑफ एयर, हवा का रास्ता भी है। ट्रिकिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन गैसियस रेस्पिरेटरी सरफेस है, यानी वो एरिया है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाक़ हो जाता है। कुछ एनिमल में जिनमें लंग्स या दूसरी चीज़ें मौजूद न हो तो वहाँ पर हम ट्रिकिया को रेस्पिरेटरी सरफेस भी कंसीडर करते हैं। अब इसके बाद ट्रिकिया मज़ीद 2 स्मॉल ब्रांच में, 2 स्मॉल कार्टिलेजियस ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, जो कि लंग्स के अंदर चली जाती है, एंटर टू द लंग्स। उन स्मॉल ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। याद रखिए कि ब्रोंकाई का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट ट्रिकिया की तरह है, लेकिन ब्रोंकाई के अंदर क्या है? इसका जो कार्टिलेजियस रिंग प्लेट है वो छोटे हैं, ट्रिकिया के प्लेट बड़े हैं। इसके अलावा ब्रोंकाई
इसका जमा है और ब्रोंकस इसका सिमिलर है, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड ब्रोंकस वाइडर है जबकि लेफ्ट साइड ब्रोंकस क्या है, वाइडर नहीं है। इसी वजह से राइट ब्रोंकस में बहुत ज्यादा पैथोजन, एलर्जन या दूसरे इन्फेक्शन काज करने वाले ऑर्गेनिज्म राइट लंग में ज्यादा आ जाते हैं। अब ये ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर चले जाते हैं तो ये फिर डिवाइड एंड सब डिवाइड ब्रांच बना लेते हैं, जिसकी साइज 0.1 मिलीमीटर से भी कम हो तो उस स्मॉल ब्रांचेस को हम कहते हैं कि ये ब्रांकियोलस है। ब्रांकियोलस नॉन कार्टिलेजियस ट्यूब है जो कि खत्म हो जाते हैं, जिसका एंड एल्वोलाई पे यानी एक डक आपको नजर आएगा। उस डक में आपको स्मॉल एयर सिक ब्रांचेस नजर आएंगे। उस स्मॉल एयर ब्रांचेस को हम कहते हैं एल्वोलाई। याद रखिए कि एल्वोलाई फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। यहां पर एल्वोलाई के जो वाल है 0.1 माइक्रोमीटर इसका क्या है, थिकनेस है। इसके वाल इंतहाई थिन है और इसके आउटर सरफेस पे ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क मौजूद है और इस टीनी ब्लड कैपिलरी की वजह से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ट्रीकिया की तरह एल्वोलाई भी एक रेस्पिरेटरी सरफेस है। याद रखिए कि एल्वोलाई एक लंग में तकरीबन 700 मिलियन तक मौजूद रहती है और यहाँ पर एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब लंग्स से एल्वोलाई यानी ब्लड और लंग्स के दरमियान जब रेस्पिरेशन होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वो एल्वोलाई के जरिए होती है। तो ये ऑलमोस्ट इसका क्या है, इंफॉर्मेशन है। इसके बाद है दूसरा बड़ा पार्ट, मेन पार्ट, जिसको हम कहते हैं लंग्स। डियर स्टूडेंट, लंग्स चेस्ट कैविटी में डोम शेप ऑर्गन है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। डोम शेप रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन दी चेस्ट कैविटी। लंग्स के साइड पर और ऊपर क्या मौजूद होते हैं, इसके साइड और ऊपर पर चेस्ट कैविटी मौजूद होती है, जबकि नीचे मस्कुलर लेयर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। लंग्स तादाद में 2 होते हैं और ये अनइक्वल साइज है। राइट लंग वाइटर होता है लेफ्ट लंग के मुकाबले में। राइट लंग्स में वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलमोस्ट 56%, जबकि लेफ्ट लंग में 44% वॉल्यूम ऑफ एयर की कैपेसिटी मौजूद है। राइट लंग्स में या लंग्स में 3 लोब होते हैं, एक ऊपर वाला सुपीरियर, दूसरा मिडल और तीसरा नीचे वाला इंफीरियर। राइट लंग में 3 लोब होते हैं जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। हर लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं फ्लोरल मेम्ब्रेन, जो इस लंग की प्रोटेक्शन में और लीकेज ऑफ एयर को स्टॉप करने में इस्तेमाल होती है। उस फ्लोरल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होती है उसको हम कहते हैं फ्लोरल फ्लूइड। याद रखिए कि इसके नीचे जो मस्कुलर लेयर है जिसको डायाफ्राम कहा जाता है, ये मस्कुलर लेयर जब कंट्रिक्ट होता है तो लंग्स से हवा निकल जाती है और जब रिलैक्स हो जाता है तो फिर हवा इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा प्लोरल मेम्ब्रेन के अलावा लंग्स के ऊपर रिब केजेस भी मौजूद होते हैं और लंग का वेट तकरीबन 650 से 700 ग्राम है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में लंग्स का साइज
वज़न, वॉल्यूम ऑफ एयर वो मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग के लंग्स 650 से 700 ग्राम तक इसका वेट है, जबकि एलिफेंट का लंग्स इससे बड़ा होगा। अब केमल का लंग्स इससे भी बड़ा होगा, इसी तरह रेबिट का छोटा होगा। मतलब ये है कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ द लंग्स। याद रखिए कि लंग्स सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी सरफेस है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। जब ब्लड और लंग्स के दरमियान एक्सचेंज होगा तो उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जब ब्लड और टिश्यू के दरमियान रेस्पिरेशन होगा तो उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके साथ साथ हमारा गैसेस एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में और इससे पहले लेक्चर दोनों को मिलाकर इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट मिस है या कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह आप मज़ीद भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे जो भी बाद में जो टॉपिक आएंगे जिसको हम कहते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा।